Today we are going to start a new topic in Rajasthan geography, which is irrigation. Till now we have covered जो ड्रेनेज सिस्टम है वहां तक हमने कवर किया है. आज के इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे इरिगेशन सिस्टम के बारे में. गाइस, इरिगेशन सिस्टम स्टार्ट करने से पहले आई वुड सजेस्ट यू समथिंग. प्लीज डू रीड ड्रेनेज सिस्टम. आई होप आपने अब तक पढ़ लिया होगा. अगर नहीं कवर किया है तो एक बार रिवर, वाटर रिसोर्सेज और जो ड्रेनेज सिस्टम है, एक बार ये टॉपिक अच्छी तरीके से बुक से या फिर मेरे प्रीवियस वीडियो से या फिर कहीं भी किसी भी जो और सोर्स है वहां से आप इसे कवर कर सकते हैं. तो एक बार पहले आप ड्रेनेज सिस्टम पढ़ने के बाद में ही डू वॉच दिस वीडियो. ठीक है? क्योंकि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरीके से डेवलप होगी, अच्छी तरीके से टॉपिक समझ में आएगा. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस. रेस्ट इज योर चॉइस. इरिगेशन के बारे में बात करते हैं. इरिगेशन, सो व्हाट इज द बेसिक, एक वो कहते हैं ना नॉर्मल सी डेफिनेशन ऑफ इरिगेशन. क्या होता है इरिगेशन? बता दो फटाफट से, क्या होता है इरिगेशन? इरिगेशन, it is artificial process, everyone knows that, है ना? It's an artificial process under which controlled amount of water is provided in order to attain productivity of crop. वही तो है ना कि क्रॉप की प्रोडक्टिविटी, आपको चाहिए कि आपकी क्रॉप अच्छे से उसके में हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी हो, और उसके लिए जब क्रॉप को पानी की जरूरत है उस टाइम पे आप उसे कंट्रोल्ड अमाउंट में जितना पानी चाहिए उतना आप प्रोवाइड कराएंगे. तो वो कैसे प्रोवाइड कर पाएंगे? थ्रू आर्टिफिशियल प्रोसेस ना. नेचुरल तो जब मानसून होता है उस हिसाब से रेनफॉल होती है, तो उसमें तो देयर इज नो कंट्रोल ऑफ योर्स. तो इस वजह से इरिगेशन जो है ये प्रोसेस डेवलप की गई है. ठीक है? सो इरिगेशन इज बेसिकली अ आर्टिफिशियल प्रोसेस. अब इरिगेशन की जरूरत क्यों है? अगर हम बात करें राजस्थान के अंदर, राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, व्हाई इरिगेशन इज नीडेड. एक तो राजस्थान के जो वाटर रिसोर्सेज है, इफ विल से इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो राजस्थान अकाउंट्स फॉर ओनली 1.5% ऑफ टोटल, जो इंडिया के जितने भी टोटल वाटर रिसोर्स हैं उसका सिर्फ 1.5% ही राजस्थान के पास है. सो राजस्थान इज ऑलरेडी डेफिसिट इन टर्म्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज. तो हमारे पास में पानी है ही नहीं, तो इसलिए हमें कुछ ऐसा सिस्टम तो डेवलप करना ही पड़ेगा इफ यू वांट टू, मतलब अगर हमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है या एग्रीकल्चर को फ्लरिश करना है तो उस केस में. सो फर्स्ट इज दैट. सेकेंड थिंग इज कि देखो राजस्थान के अंदर एक तो एक्सट्रीम मतलब जो वेदर कंडीशंस हैं, जैसे कि एक्सट्रीम टेम्परेचर रहता है यहाँ पे, प्लस रेनफॉल्स भी जो है वो काफी वेरिएबल हैं. कभी तो बहुत ज्यादा हो जाती हैं और कभी एकदम से बहुत कम. वैसे भी ओवरऑल अगर हम एवरेज देखें रेनफॉल राजस्थान के अंदर तो कम ही है राजस्थान के अंदर रेनफॉल. और कहीं पे अगर होती है तो एकदम से क्लाउड बर्स्ट हो गया, रेनफॉल होगी तो वहां पे बिल्कुल फ्लड सी सिचुएशन हो जाती है. तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है, एक्सट्रीम टेम्परेचर, रेनफॉल और ये जितने भी जो ये क्लाइमेटिक जो मतलब कि फैक्टर्स हैं उसकी वजह से सॉइल इरोजन, जो मैकेनिकल वीदरिंग है रॉक्स का, केमिकल डिसइंटीग्रेशन, दीज थिंग्स आर क्वाइट प्रोनाउंस्ड, है ना? तो ये जब सब चीजें प्रोनाउंस्ड है प्लस विद द इंसोलेशनल हीटिंग की वजह से, तो अब इस सब चीजों को जब कंबाइन किया जाए तो दैट्स व्हाई वी नीड अ प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम, जिस वजह से जो हमारी क्रॉप्स हैं उसे हम ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ वाटर प्रोवाइड करवा सके रेगुलर बेसिस पे, है ना? एक रिलायबल सप्लाई हो वाटर की. इस वजह से इरिगेशन सिस्टम की जरूरत है. अगर हम इरिगेशन में बात की, इसी वजह से राजस्थान के अंदर माइनर, मेजर और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मतलब स्टार्ट किए गए हैं कि जिस वजह से प्रॉपर इरिगेशन प्रोवाइड करवाया जा सके. अब ये प्रोजेक्ट्स होते क्या है? देखो, माइनर की अगर हम बात करें, माइनर इरिगेशन क्या होता है? माइनर इरिगेशन का मतलब है किसी भी प्रोजेक्ट के थ्रू अगर आप वाटर प्रोवाइड करवा रहे हो, तो किसी भी प्रोजेक्ट के थ्रू अगर 2000 हेक्टेयर तक की लैंड जो है विच इज इरिगेटेड, अगर 2000 हेक्टेयर तक की लैंड को इरिगेट किया जाता है, सो दैट इज नोन एज माइनर जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है. लेस देन 2000 हेक्टेयर लैंड, या फिर कह सकते हो 2000 हेक्टेयर कल्चरेबल कमांड एरिया, व्हिच मींस उसका मतलब ये होता है कि कितना एरिया फिजिकली इरिगेट किया जा सकता है एंड व्हिच इज फिट फॉर द कल्टीवेशन. तो वो होता है कल्चरेबल कमांड एरिया, या फिर आप कह सकते हो कि कितनी लैंड के अंदर जो मतलब इरिगेशन है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है. सो व्हिच मींस माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वो है ऐसे प्रोजेक्ट जिसके थ्रू लेस देन 2000 हेक्टेयर्स की जो लैंड है उसे इरिगेट किया जा रहा है, तो उसे बोला जाता है माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट. इफ विल से मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट, तो इसके अंदर जो लैंड है
हेक्टेयर लैंड जो है इरिगेट की जाती है, ठीक है, उसे बोला जाता है मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट। लार्ज क्या होगा? लार्ज इज मोर देन 10,000 हेक्टेयर लैंड, more than 10,000 hectare land is irrigated through any scheme, so that is known as major irrigation project। क्लियर है? माइनर, मेजर और ये आपका जो मीडियम प्रोजेक्ट्स है। अब देखते हैं सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, यहाँ पे लिख देती हूँ सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन कैसे किया जाएगा? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन? देखो, इरिगेशन कई तरीके से किया जाता है। वेल्स एंड ट्यूबवेल से भी, हम राजस्थान की बात करें, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, राइट, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स हो गया। उसके अलावा कैनाल से इरिगेशन किया जाता है। वेस्टर्न राजस्थान इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ दैट। कैनाल हो गया, देन उसके बाद में रिजर्वायर्स, रिजर्वायर्स हो गए, और आपका अदर्स टैंक वगैरह इरिगेशन सिस्टम होता है ना, टैंक इरिगेशन सिस्टम आपने अगर सुना होगा तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें तो राजस्थान में जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एरिया है विच इज इरिगेटेड थ्रू द वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, जो इरिगेशन सिस्टम है इसके थ्रू इरिगेट किया जाता है। राजस्थान का जो 3/4 एरिया है यू कैन से दैट इज इरिगेटेड थ्रू वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। तो कितना परसेंट राजस्थान का है? 67% एरिया जो है which is irrigated, जो इरिगेशन जो कंप्लीट जितने एरिया में हो रहा है उसका 67% वेल्स और ट्यूबवेल से होता है। देन सेकंड हाईएस्ट इज कैनाल। कैनाल से कितना राजस्थान का टोटल इरिगेशन का 31% जो है वो कैनाल से इरिगेट होता है। रिजर्वायर्स, टैंक्स वगैरह हो गए, इससे नियरली 2% जो इरिगेशन है व्हिच इज डन थ्रू रिजर्वायर्स या फिर टैंक्स के द्वारा। क्लियर है यहाँ तक? वेल्स और ट्यूबवेल्स, वेल्स और ट्यूबवेल्स की बात करते हैं। पहले तो वेल्स और ट्यूबवेल्स मुझे बताओ कि राजस्थान के अंदर वेल्स और ट्यूबवेल से कौन से रीजन के अंदर इरिगेशन होता है? सोचो कौन से रीजन में होगा? बिल्कुल दिमाग लगाने वाली चीज है। अरे भाई ऐसी जगह पे होगा जहाँ पे वाटर टेबल ऊपर होगी, है ना, जिससे कि बहुत ज्यादा डग ना करना पड़े। वाटर टेबल ऊपर होगी 10-20 मीटर्स, जिससे कि इजीली पानी वहां से वेल डग करके या ट्यूबवेल्स डाल करके बिल्कुल एकदम से पानी वहां से निकाल लिया जाए। तो वो कौन सा रीजन है? वो है ईस्टर्न प्लेन रीजन। व्हाई? बिकॉज वहां पे रिवर्स, न्यूमरस अमाउंट ऑफ रिवर्स है वहां पे, है ना। तो इस वजह से जो ईस्टर्न प्लेन है राजस्थान का, और टू सम एक्सटेंट साउथ ईस्टर्न रीजन भी आ जाता है, वहां पर आपको वेल्स और ट्यूबवेल से मैक्सिमम इरिगेशन मिलता है। तो कौन सा रीजन आ जाएगा? यहीं पे लिख रही हूँ, ईस्टर्न प्लेन्स एंड साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू, ठीक है। यहाँ पे वेल्स और ट्यूबवेल से इरिगेशन होता है। अब वेल्स और ट्यूबवेल्स, अब ये जो कोई भी अगर सिस्टम है तो उसका कुछ एडवांटेज भी होगा, कुछ डिसएडवांटेज भी होगा। अगर हम एडवांटेज की बात करें तो वेल्स और ट्यूबवेल से क्या एडवांटेज हो सकता है? एडवांटेज सबसे बड़ा इससे ये है कि जो क्रॉप है ना, उसका क्या है कि क्रॉप के लिए बेस्ट है ये। व्हाई? बिकॉज एक तो क्या है, अश्योर्ड सप्लाई ऑफ वाटर है, इस वजह से यहाँ पे क्या है, अश्योर्ड सप्लाई ऑफ वाटर है, इस वजह से वेल्स और ट्यूबवेल्स वाला जो इरिगेशन सिस्टम है उसके अंदर आप इजीली कहीं पे भी डक करके, ट्यूबवेल्स को तो आपको पता है कहीं पे भी डक किया आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग और वहीं से आपने पानी निकाल लिया, है ना। और इसमें कभी ऐसा नहीं है कि शॉर्टेज ऑफ वाटर है, आपको एक रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर मिल रहा है। तो इस वजह से क्या कर सकते हैं, यू कैन मेंटेन द श्योर सप्लाई ऑफ वाटर। अगर प्रॉपर पानी मिलेगा क्रॉप को तो प्रोडक्ट की जो क्रॉप है उसकी जो एवरेज यील्ड है वो भी पर हेक्टेयर एवरेज यील्ड भी बहुत ज्यादा होगी, है ना, कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। तो ये सब इससे फायदे हैं वेल्स और ट्यूबवेल से, ठीक है, क्योंकि इजी है, कन्वीनियंट है, कहीं पे भी डक किया जा सकता है। एंड सेकेंड थिंग इज कि जो अश्योर्ड सप्लाई की वजह से क्रॉप की जो यील्ड है वो ज्यादा होती है। अब यही एडवांटेज कई बार डिसएडवांटेज भी बन जाती है। डिसएडवांटेज कैसे कि अगर पानी को वेल्स में से पानी निकालोगे कैसे, है ना, ट्यूबवेल्स वगैरह में पानी निकालोगे कैसे? पावर की जरूरत है। तो पावर शॉर्टेज जब होती है तो उस केस के अंदर क्या है कि ये जो एडवांटेज है वो डिसएडवांटेज में भी कन्वर्ट हो जाती है। राजस्थान में बहुत जगह पे पावर शॉर्टेज की प्रॉब्लम्स है, और पावर शॉर्टेज की वजह से आप रेगुलर सप्लाई को मेंटेन नहीं रख सकते। सो दैट इज
एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ जो इरिगेशन सिस्टम है उसके बारे में। ठीक है, 3/4 ऑफ द एरिया हमने देखा, 3/4 region of Rajasthan, 3/4 region of Rajasthan have wells and tube wells। WNT लिख रही हूँ तो समझ आना, wells and tube wells irrigation। ठीक है, कौन कौन सा रीजन आ जाएगा, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आएंगे, फटाफट बताओ। ये देखो मैप दिख रहा है यहाँ पे, इसके अंदर आपकी ये जो ईस्टर्न प्लेन है, ये वाला जो पूरा रीजन है ये इसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर अलवर आ गया, इसके अंदर भरतपुर आ गया, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक और आपका ये सवाई माधोपुर हो गया, अजमेर हो गया। इसके अंदर ये वाला जो पूरा रीजन है आपका, ये पूरा का पूरा आ जाएगा, भीलवाड़ा एंड दिस रीजन, ये जो एंटायर प्लेन्स का रीजन है ये पूरा आ जाता है वेल्स और ट्यूबवेल्स से इरिगेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे एक बार उसका नाम देखो, जयपुर, अजमेर, टोंक, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे इरिगेशन जो है वो इससे किया जाता है। नाउ टॉक्स अबाउट कैनाल। कैनाल के बारे में देखते हैं। कैनाल इरिगेशन जो है राजस्थान के अंदर कहाँ पे, बताओ। कैनाल इरिगेशन सबको पता है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, जहाँ पे आपका मेनली गंगानगर हरियाणा वाला, गंगानगर हनुमानगढ़ वाला अगर रीजन देखिए, गंगानगर में तो इनफैक्ट जो कंप्लीट इरिगेशन है, ऑल इरिगेशन इन गंगानगर इज डन थ्रू जो आपका ये आता है, पूरा जो इरिगेशन है गंगानगर के अंदर, दैट इज डन थ्रू कैनाल के थ्रू। इनफैक्ट जो ये वेस्टर्न रीजन है राजस्थान का, उसको बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया है इंदिरा गांधी आईजीएमपी जो कैनाल से है, उसने बिल्कुल कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है इस वाले रीजन को। अब पहले ये वाला रीजन पूरा डेजर्ट ड्राई रीजन था, अब यहाँ पे भी इरिगेशन पॉसिबल है थ्रू द आईजीएमपी, है ना। आईजीएमपी कैनाल के थ्रू क्या है, ये वाला भी पूरा जो रीजन है यहाँ पे मतलब काफी हद तक इरिगेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई गई हैं। बीकानेर और आपका ये जोधपुर, जैसलमेर, यहाँ तक के जो रीजन है वहाँ पे अच्छी खासी इरिगेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई गई हैं। सो कैनाल इरिगेशन में, और एक चीज ध्यान रखना, कैनाल जो है ये आपको कैनाल इरिगेशन सिस्टम यू वोंट फाइंड इट इन, या फिर हार्डली फाइंड इन द अरावली रेंज, मेवाड़ प्लेन्स वाला रीजन है, यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलता। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन बिल्कुल सिंपल है। द फिजियोग्राफिक कंडीशंस ऑफ दैट रीजन, जो रॉक्स है वो इस तरीके की नहीं है, हार्ड रॉक्स है, इस तरीके की रॉक्स नहीं है कि उसके अंदर रिजर्वायर्स बनाए जा सके। सो दैट्स व्हाई इट इज लिमिटेड टू सर्टेन एक्सटेंट इन दिस रीजन ओनली। जो आपका नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट रीजन है राजस्थान का, वहीं पे ही आपको कैनाल ज्यादा देखने को मिलती है। तो कौन से एरिया में मिलती है, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट रीजन, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ राजस्थान। गंग कैनाल, गंगानगर, है ना, जो फर्स्ट इनफैक्ट कैनाल थी इरिगेशन की। सो ये वाला जो पूरा रीजन है, गंगानगर, स्पेशली गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ पे भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, ये वाला पूरा रीजन। ठीक है, दिस एंटायर रीजन इज, यहाँ पे जो इरिगेशन है विच इज थ्रू कैनाल इरिगेशन। रिजर्वायर्स, टैंक इरिगेशन की बात करते हैं। टैंक्स आपको साउथ और साउथ ईस्टर्न रीजन के अंदर जनरली देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि इट इज लिमिटेड टू दैट रीजन ओनली। अगर हम बात करें ये अपने ईस्टर्न साइड में, तो ईस्टर्न में जो भरतपुर और धौलपुर है, और जो ये आपका वेस्टर्न पार्ट, अरावली का जो वेस्टर्न साइड आ जाता है विच इज पाली, ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, भरतपुर, धौलपुर और पाली, दैट अकाउंट्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द टैंक इरिगेशन इन राजस्थान में जो टैंक के थ्रू जो इरिगेशन होता है उसका 50% ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स कंप्राइज करती है। उसके अलावा टैंक इरिगेशन इज फाउंड इन विच ऑल प्लेसेस, आपका ये उदयपुर आ गया, चित्तौड़गढ़ आ गया, ये आपका प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे आपको, और प्लस ईस्टर्न वाला जो रीजन है, ईस्टर्न प्लेन्स रीजन है,
वहां पे भी आपको कई जगह पे देखने को मिलता है। ठीक है, रिजर्वायर और टैंक्स। टैंक्स के बारे में एक चीज ध्यान रखना, टैंक्स का एडवांटेज डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि टैंक इरिगेशन जो है वो रेनफॉल डिपेंडेंट है। क्योंकि देखो, अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखो तो आपने अगर इंडिया में देखा है आर्ट एंड कल्चर के अंदर, तो हिस्टोरिकली जो टैंक्स हैं, बड़े बड़े टैंक्स, आपको जो टैंक्स के थ्रू इरिगेशन है वो आपको कहाँ मिलता है? साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वहां पे देखने को मिलता है टैंक इरिगेशन के थ्रू इरिगेशन। व्हाई? बिकॉज अगर आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से देखो तो जो टेम्पल आर्किटेक्चर हुआ है इंडिया के टेम्पल आर्किटेक्चर जो साउदर्न साइड का था, साउदर्न रीजन का, विच इज नोन एज द्राविडन टेम्पल आर्किटेक्चर, तो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर था टैंक, है ना। जो टेम्पल्स होते थे, टेम्पल्स के प्रेमाइसेस में एक बहुत बड़ा टैंक बनाया जाता था, और फिर वो जो टेम्पल है कंप्लीट, क्योंकि टेम्पल और टैंक बिल्कुल टेम्पल के प्रेमाइसेस में ही बनते थे, और उसके सराउंडिंग ही पॉपुलेशन का सेटलमेंट होता था। तो ये जो टैंक है इसके काफी सेवरल यूसेज हुआ करते थे, मतलब ये कम्युनिटी के लिए भी यूज किया जाता था, रिलीजियस पर्पस के लिए भी यूज किया जाता था। तो इस वजह से साउदर्न पार्ट में इंडिया के आपको ये देखने को मिलता है टैंक्स वगैरह के थ्रू इरिगेशन ज्यादा। राजस्थान के भी ऐसे ध्यान रख लेना कि राजस्थान के भी साउदर्न पार्ट्स में ये देखने को अमूमन मिलता है टैंक इरिगेशन। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि रेनफॉल डिपेंडेंट है, और तो कहीं से पानी इसमें नहीं आता, रेनफॉल डिपेंडेंट है। ठीक है, कैनाल्स का जो एक हम थोड़ा सा ये जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि कैनाल्स जो है इन्हें प्रॉपर मेंटेन करना पड़ता है। जो प्रॉब्लम्स कैनाल्स की चल रही है वो सीपेज ऑफ जो कैनाल्स है, कैनाल्स के साइड से पानी निकलने लग जाता है, उस वजह से सैलिनिटी की प्रॉब्लम्स मतलब की होती हैं। तो प्रॉपर लाइनिंग कैनाल्स की करवाना, ये सब भी मतलब अगर ये सब करेक्टिव मेजर्स लिए जाएं और लिमिटेड जो कमांड एरियाज हैं वो बनाए जाएं, प्रॉपर उनका ड्रेनेज और जो स्लोप है उसे करेक्ट किया जाए कैनाल्स का, तो ये सब अगर मेथड्स अगर यूज किए जाएंगे तो कैनाल इरिगेशन भी इन राजस्थान के अंदर बहुत अच्छी तरीके से फ्लरिश करेगा। रिजर्वायर्स, वो एक बात थी जो मैंने उस समय नहीं बताई थी, तो अब ध्यान आई तो बता दी। रिजर्वायर्स टैंक्स में हमने देखा था साउथ एंड साउथ ईस्ट रीजन में आपको ये देखने को मिलता है, और इसके अलावा हमने कुछ डिस्ट्रिक्ट देखी थी, भरतपुर, धौलपुर and Pali accounts for Bharatpur, Dholpur and Pali accounts for approx 50% of tank irrigation in Rajasthan. क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमने एक बार इसके जस्ट थोड़े से सोर्सेस मतलब जो है इरिगेशन के वो हमने देख लिए। अब फटाफट से कुछ फैक्ट है इरिगेशन के बारे में वो देखते हैं, और वो एक और थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। आई होप आपने ये बना लिया होगा। शैल आई क्लियर इट? क्लियर कर रही हूँ। देखो कुछ फैक्ट देखते हैं, राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा इरिगेशन कहाँ पे होता है। अब यहाँ पे मैंने आपको ये जो बातें बताई है वो जस्ट सिर्फ चीजें थोड़ी सी आपको एक बैकग्राउंड पिक्चर मिले, थोड़ा सा आप कहते हैं ना कि रिलेट कर पाए चीजों से, इस वजह से मैंने आपको बताया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ही मैंने लिखवाई है यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं कुछ फैक्ट्स। कुछ चीजें हैं जो थोड़ी सी ध्यान रख लेना, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट इरिगेटेड लैंड। राजस्थान के अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट है विच हैज हाईएस्ट इरिगेटेड लैंड? तो कौन सी है बताओ? डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट इरिगेटेड लैंड कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? गंगानगर, श्री गंगानगर। ठीक है, गंगानगर जो है उसकी हाईएस्ट, वहां पे हाईएस्ट इरिगेटेड लैंड है। और अगर हम लीस्ट की बात करें, डिस्ट्रिक्ट विद लीस्ट इरिगेटेड लैंड, तो वो कहां पे है? लीस्ट इरिगेटेड लैंड कहां पे है? चूरू। सबसे कम इरिगेशन चूरू के अंदर, और सबसे हाईएस्ट इरिगेशन लैंड जो है विच इज इन गंगानगर। अब देखो
एक और चीज, हाईएस्ट ग्रॉस इरिगेटेड, हाईएस्ट ग्रॉस इरिगेटेड एरिया इन राजस्थान। सबसे ज्यादा ग्रॉस इरिगेटेड एरिया राजस्थान में कहाँ पे है? तो वो भी गंगानगर में ही है, गंगानगर। ठीक है, हाईएस्ट ग्रॉस इरिगेटेड एरिया। ग्रॉस इरिगेटेड एरिया होता क्या है, पहले तो ये बताओ। ग्रॉस इरिगेटेड एरिया का मतलब ये है कि जो सेम पैच ऑफ लैंड है उसमें उस पे अगर मैं सेकेंड टाइम क्रॉप ग्रो करूंगी तो और उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ वो कहते हैं ना इरिगेशन भी प्रोवाइड करवाऊंगी, तो दैट एरिया विल बी काउंटेड एज ट्वाइस। लैंड सेम है बट सेकेंड क्रॉप के लिए मैं जो इरिगेशन प्रोवाइड करवा रही हूँ सेकेंड क्रॉप के लिए ऑन द सेम पैच ऑफ लैंड, तो उसको 2 बार काउंट किया जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, तो 2 बार काउंट, तो उसे बोला जाता है ग्रॉस इरिगेटेड एरिया। ठीक है ना। नेट तो होता है कि एक लैंड के ऊपर अगर हम कितनी बार भी कर रहे हैं तो वो एक ही पैच ऑफ लैंड के ऊपर है तो हम उसे एक ही बार काउंट करते हैं। ग्रॉस में क्या है, जितनी बार आपने जितनी क्रॉप्स के लिए आपने यूज किया इरिगेशन, डिफरेंट क्रॉप्स होती है ना अलग अलग सीजन्स के अंदर जो आप करोगे मतलब कल्टीवेट करोगे, तो उतनी बार उसको काउंट किया जाता है, उसे बोला जाता है ग्रॉस इरिगेटेड एरिया। और लीस्ट ग्रॉस इरिगेटेड एरिया राजस्थान में कहाँ पे है? राजसमंद। ठीक है, राजसमंद के अंदर। राजस्थान के अंदर अगर मैक्सिमम इरिगेशन डिस्ट्रिक्ट देखी जाए कि जहां पे सबसे ज्यादा इरिगेशन, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे राजस्थान के अंदर मैक्सिमम इरिगेशन फैसिलिटीज हैं या मैक्सिमम इरिगेशन किया जाता है, तो वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं? डिस्ट्रिक्ट्स विद मैक्सिमम इरिगेशन इन राजस्थान, MAX डॉट लिख रही हूं, समझ जाना, मैक्सिमम इरिगेशन इन राजस्थान। कौन सी है डिस्ट्रिक्ट्स? ऊपर ही ऊपर गंगानगर हनुमानगढ़ है ना, तो गंगानगर हनुमानगढ़। ईस्टर्न प्लेन्स में कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं? ईस्टर्न प्लेन्स के अंदर जयपुर इसमें आ जाएगा जहां पे इरिगेशन काफी है। उसके अलावा दौसा और भरतपुर, भरतपुर। ठीक है, और जो साउथ ईस्टर्न रीजन है उसके अंदर आ जाएगा कोटा, बूंदी, झालावाड़ एंड चित्तौड़। मैप में देखो, मैप में देखो, यहाँ पे गंगानगर हनुमानगढ़। ईस्टर्न साइड में कौन सी? ईस्टर्न साइड के अंदर आपका ये आ जाता है अपने, ये देखो तीनों लगती हुई हैं आपस में, है ना, जयपुर, दौसा और भरतपुर, ये 3 यहाँ पे जो मैक्सिमम इरिगेशन है। और अगर हम साउथ की बात करते हैं, साउथ ईस्टर्न के अंदर, तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़। ठीक है, कोटा, ये अपने बूंदी, कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे ये मैक्सिमम इरिगेटेड, हाईली इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट्स है राजस्थान की। और अगर हम लीस्ट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें, लीस्ट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट्स राजस्थान में वो कौन सी हैं? डिस्ट्रिक्ट्स, लीस्ट इरिगेटेड डिस्ट्रिक्ट्स कौन सी है राजस्थान के अंदर? राजस्थान के अंदर आपका आ जाता है चूरू, बीकानेर, जोधपुर एंड जैसलमेर। कौन सी है? ये वाली डिस्ट्रिक्ट, चूरू, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर, ये लीस्ट इरिगेटेड है। मैक्सिमम इरिगेटेड, हाईली इरिगेटेड कौन सी है? विच इज गंगानगर हनुमानगढ़ हो गया आपका, और इधर जयपुर, दौसा और भरतपुर हो गया। इधर साउथ ईस्टर्न साइड में आपका कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़ हो गया हाईली। और ये सब चीज देख ली, ये थोड़ा से फैक्ट्स हैं जो कि इरिगेशन के बारे में आप थोड़ा सा इसे ध्यान रख लीजिएगा। इन नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट अबाउट द कैनाल्स फर्स्ट। एक बार हम पहले राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट जो कैनाल्स हैं वो देख लेते हैं, वहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस भी काफी आते हैं। ठीक है जी, आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। प्लीज डू शेयर इट with your friends and till then stay connected. See you in the next video. Bye.